नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर पे जैसे बालों का हाथ, पैर, हार्ट, किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इनका देख-रेख बहुत सावधानी से करना होता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में आँखों का भी ध्यान रखना बहुत अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि आँखों से जुड़ी कई बीमारियाँ जिनसे कुछ आम और इससे लेकर गंभीर तक हो जाती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है? आँखों में लालिमा और जलन को कहा जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? आँखों में फ्लूइड यानी जो पानी निकलता है जिससे आँखें पलकें झपकती हैं, इसकी कमी हो जाती है। आँखों में एलर्जी, जैसे आँखों में धूल चला गया या कहीं जा रहा है जिससे सनलाइट पड़ गई, यूवी रेज़ पड़ गए, खुजली हो गए, तो इस कंडीशन में आँखों में एलर्जी हो जाती है। मायोपिया, इसमें नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं और अमूमन लोग चश्मा लगा लेते हैं। प्रेसबायोपिया, इसमें उम्र बढ़ने के साथ कुछ देखने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं उम्र का तकाजा है। इसके साथ कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं, जैसे ग्लूकोमा, आंखों के अंदर जो होता है प्रेशर वो बढ़ जाता है। इसमें बाहर से नहीं लेकिन अंदर से प्रेशर आंखों में बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है। कैटरेक्टस, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसमें आंखों के लेंस को धुंधलापन हो जाता है। रेटिनोपैथी, डायबिटिक हाई ब्लड प्रेशर और रेटिना को ये नुकसान बहुत अधिक पहुंचाता है। आंखों के अंदर कुछ सूजन हो जाता है। ऑप्टिकल नर्व, जो आँख की नसें होती है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग गया या इन्फेक्शन की वजह से। तो आपने देखा बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारी आँखों में, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। अमूमन आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। देखिए, ग्लूकोमा आँखों की एक गंभीर बीमारियों में से एक होता है। ये नॉर्मल नहीं होता है, ये गंभीर बीमारियों की कैटेगरी में आता है। इसमें आई प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिकल नर्व को नुकसान पहुंचता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये अंधेरापन और ब्लाइंडनेस का कारण भी बन जाता है। ग्लूकोमा के देखिए कई कारण होते हैं, जैसे आंखों में फ्लूइड का सही तरीके से बाहर न निकल पाना, ये भी ग्लूकोमा का एक कारण होता है। जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके घर में से दादा दादी, नाना नानी, किसी एक को भी अगर पहले से ग्लूकोमा है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। श्योरिटी नहीं है, बट चांस बन जाते हैं। डायबिटिक हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में अगर आपको अधिक है, जिसकी वजह से आपकी आंखें बार बार लाल हो जाती हैं, तो आप सतर्क हो जाएं। फ्यूचर में आपको ग्लूकोमा हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। हाँ, लेकिन आंखें रेड हो रही हैं तो चांस अधिक बढ़ जाता है। आंखों में अगर कोई चोट लग गई है और वो अधिक समय से ठीक ना हो रहा हो, या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है। देखिए, ग्लूकोमा के कुछ लक्षण होते हैं, बॉडी हमारा इंडिकेट करने लगता है, जैसे धीरे धीरे में दिखाई कम देगा, आंखों या शरीर में जो सर है इसमें अधिक दर्द होगा, आंखों में जलन होगा, रात में देखने में परेशानी होगा, शाम के टाइम आंखों में छल्ले दिखेंगे, रंगीन छल्ले जो विबग्योर कलर के होते हैं, इंद्रधनुष रंग के, ये दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे ईजी और सबसे बढ़िया इलाज इसका माना जाता है, आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए कुछ आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जिसमें एफडीसी का लोबेक आता है, या फिर सिप्ला कंपनी का हम ऑप्टीप्रेस आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। ये दोनों कंडीशन में डॉक्टर आपको देने की सलाह दे सकता है, डिफरेंट कंडीशन में, कि कैसा आपको है। इसके बाद अगर ये इससे नहीं कंट्रोल होता है तो लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे आज का डॉक्टर लेजर परफॉर्म करके चीज़ों को ठीक कर देते हैं। अब तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ग्लूकोमा लेजर सर्जरी से पॉसिबल हो जाता है। अगर लेजर काम नहीं कर रहा है तो इसके बाद और दवाइयाँ भी नहीं काम कर रही तो डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन होता है। ऑपरेट करके आंखों के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो नसें खराब हो रही हैं, उसको डॉक्टर सही करते हैं। ये टिपिकल सर्जरी में से एक आता है। अगर इसमें से आपको निसंदेह कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप ऑप्टोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। समय रहते इसका इलाज पॉसिबल है। अगर आपने इलाज में काफ़ी देरी कर दी तो ये अंधेपन का भी कारण बन सकता है। अपनी आंखों का काफ़ी ध्यान रखें और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।